लोहड़ी का त्योहार आ गया है और छोटे होते अक्सर हमारी यादें ताज़ा हो जाती हैं जब लोगों के घरों में लोहड़ी मांगने के लिए जाते थे। अक्सर आप लोहड़ी के गीतों में दुल्ला भट्टी वाले का जिक्र जरूर करते थे। भाई ये दुल्ला भट्टी वाला कौन है? तो आज इसके बारे में आपको बताएंगे। लोहड़ी शब्द कहाँ से आया, लोहड़ी को कैसे मनाया जाता है, क्यों मनाया जाता है, पूरी चीजें आपको डिटेल में बताएंगे। अमूमन लोहड़ी में गीत गाते हुए, दुल्ला भट्टी की कहानी सुनते हुए आप लोगों ने भी खूब नाच गाना किया होगा। लोहड़ी पर दुल्ला भट्टी की कहानी सुनने का खास महत्व है। तो दरअसल मुगल काल में अकबर के दौरान दुल्ला भट्टी जो था वो पंजाब में रहता था। कहते हैं कि दुल्ला भट्टी ने पंजाब की लड़कियों की उस वक्त रक्षा की जब संदल बार में लड़कियों को अमीर सौदागरों को बेचा जा रहा था। एक दिन दुल्ला भट्टी ने इन्हीं अमीर सौदागरों से लड़कियों को छुड़वाकर उनकी शादी हिंदू लड़कों से करवाई और तभी से इसी तरह दुल्ला भट्टी को एक नायक की उपाधि से सम्मानित किया जाने लगा और हर साल लोहड़ी पर यह कहानी सुनाई जाने लगी। अब सवाल आता है कि लोहड़ी शब्द आखिर कहां से आया? मान्यता है कि लोहड़ी शब्द लोई यानी कि संत कबीर की पत्नी से उत्पन्न हुआ, लेकिन कई लोग इसे तिलोड़ी के उत्पन्न हुआ शब्द भी मानते हैं जो बाद में लोहड़ी शब्द हो गया। तो वहीं कुछ लोगों का ये भी मानना है कि ये शब्द लोह यानी कि चपाती बनाने के लिए प्रयुक्त एक उपकरण से निकला है। अगर सवाल आपके मन में आता है कि लोहड़ी क्यों मनाई जाती है, तो पारंपरिक तौर पर लोहड़ी फसल की बुआई और कटाई से जुड़ा एक खास त्योहार है। इस अवसर पर पंजाब में नई फसल की पूजा करने की परंपरा है। इसके अलावा कई हिस्सों में ये भी माना जाता है कि ये त्योहार पूस की आखिरी रात और माघ की पहली सुबह की कड़क ठंड को कम करने के लिए मनाया जाता है। लोहड़ी का त्योहार कैसे मनाते हैं? तो लोहड़ी के पावन अवसर पर आग जलाई जाती है, उसमें तिल, गुड़, गचक, रेवड़ी और मूंगफली चढ़ाई जाती है। इसके बाद सभी लोग अग्नि के गोल गोल चक्कर लगाते हैं। सुंदर मुंदर ये हो, आ गई लोहड़ी वे हो, इस तरह के पारंपरिक गीत गाते हुए, ढोल नगाड़ों के साथ नाचते गाते हुए इस पावन पर्व को बड़ी ही खुशी, बड़े ही उल्लास के साथ जो है पंजाब में खासकर मनाया जाता है, लेकिन पंजाब के साथ लगते राज्यों में भी मनाया जाता है। अमूमन लोहड़ी में गीत गाते हुए, दुल्ला भट्टी की कहानी सुनते हुए आप लोगों ने भी खूब नाच गाना किया होगा। लोहड़ी पर दुल्ला भट्टी की कहानी सुनने का खास महत्व है। तो दरअसल मुगल काल में अकबर के दौरान दुल्ला भट्टी जो था वो पंजाब में रहता था। कहते हैं कि दुल्ला भट्टी ने पंजाब की लड़कियों की उस वक्त रक्षा की जब संदल बार में लड़कियों को अमीर सौदागरों को बेचा जा रहा था। एक दिन दुल्ला भट्टी ने इन्हीं अमीर सौदागरों से लड़कियों को छुड़वाकर उनकी शादी हिंदू लड़कों से करवाई और तभी से इसी तरह दुल्ला भट्टी को एक नायक की उपाधि से सम्मानित किया जाने लगा और हर साल लोहड़ी पर यह कहानी सुनाई जाने लगी। अब सवाल आता है कि लोहड़ी शब्द आखिर कहां से आया? मान्यता है कि लोहड़ी शब्द लोई यानी कि संत कबीर की पत्नी से उत्पन्न हुआ, लेकिन कई लोग इसे तिलोड़ी के उत्पन्न हुआ शब्द भी मानते हैं जो बाद में लोहड़ी शब्द हो गया। तो वहीं कुछ लोगों का ये भी मानना है कि ये शब्द लोह यानी कि चपाती बनाने के लिए प्रयुक्त एक उपकरण से निकला है। अगर सवाल आपके मन में आता है कि लोहड़ी क्यों मनाई जाती है, तो पारंपरिक तौर पर लोहड़ी फसल की बुआई और कटाई से जुड़ा एक खास त्योहार है। इस अवसर पर पंजाब में नई फसल की पूजा करने की परंपरा है। इसके अलावा कई हिस्सों में ये भी माना जाता है कि ये त्योहार पूस की आखिरी रात और माघ की पहली सुबह की कड़क ठंड को कम करने के लिए मनाया जाता है। लोहड़ी का त्योहार कैसे मनाते हैं? तो लोहड़ी के पावन अवसर पर आग जलाई जाती है, उसमें तिल, गुड़, गचक, रेवड़ी और मूंगफली चढ़ाई जाती है। इसके बाद सभी लोग अग्नि के गोल गोल चक्कर लगाते हैं। सुंदर मुंदर ये हो, आ गई लोहड़ी वे हो, इस तरह के पारंपरिक गीत गाते हुए, ढोल नगाड़ों के साथ नाचते गाते हुए इस पावन पर्व को बड़ी ही खुशी, बड़े ही उल्लास के साथ जो है पंजाब में खासकर मनाया जाता है, लेकिन पंजाब के साथ लगते राज्यों में भी मनाया जाता है। हर एक त्योहार की अपनी मान्यता है, अपनी एक खासियत है, लेकिन लोहड़ी अब जो आ चुकी है उसके बारे में हमने आपको बताया कि लोहड़ी शब्द कहां से आया, लोहड़ी को किस तरीके से मनाते हैं और किस राज्य में क्या रिवाज है, क्या रस्म है, क्या मान्यता है। और लोहड़ी पे जो दुल्ला भट्टी वाला अक्सर गाया जाता है, अक्सर उसकी कहानियां और गीत सुनाए जाते हैं, तो इस दुल्ला भट्टी के राज से भी हमने पर्दा उठाया।